कहा किसी गाने वाले ने कि तुझसे बिछड़ के जिंदा है, तुझसे बिछड़ के जिंदा है, जान बहुत शर्मिंदा है, जान बहुत शर्मिंदा है। आइए चलते हैं मीठी मीठी तालियों के साथ। जान बहुत शर्मिंदा है, जान बहुत शर्मिंदा है, तुझसे बिछड़ के जिंदा है, तुझसे बिछड़ के जिंदा है, जान बहुत शर्मिंदा है, जान बहुत शर्मिंदा है। देखिए बात तो समय की है मेरे बुजुर्गों। जब अंधी अंधा को आप अपना थाट बजाते रहे हल्के वॉल्यूम में। जब अंधी अंधा को श्रवण कुमार कावड़ में बिठा करके तीर्थ यात्रा कराने के लिए ले जाते हैं तो अंधी अंधा को प्यास लगती है। अंधी अंधा ने कहा कि ए बेटा श्रवण, हमें बहुत तेज प्यास लगी है, आप हमारे लिए जल लेकर के आइए। माने भाई तो श्रवण कुमार जल लेने के लिए एक कमंडल लेकर के गए और जैसे ही श्रवण कुमार ने कमंडल को जल में डुबोया, जैसे ही जल में, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार मेरे प्रिय भाई के लिए जोरदार तालियां बजा के आप सम्मान दें। जैसे ही कमंडल को जल में डाला तो राजा दशरथ ने वहीं पर तीर मार दिया जहां से कि वो आवाज आई थी, और वो तीर जाकर के श्रवण के सीने में लग जाता है। सीने में तीर लगा, राजा दशरथ के कानों तक आवाज पहुंची तो राजा दशरथ ने सोचा कि ये तीर मेरा किसी आदमी के सीने में जाकर के लगाए। आकर के राजा दशरथ ने देखा हल्की कोड़े तो वहां पर श्रवण को पाया। जैसे ही श्रवण को देखा राजा दशरथ ने तो राजा दशरथ पपक पपक करके रोने लगे। राजा दशरथ रोने लगे। राजा दशरथ ने कहा कि ये मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया श्रवण। श्रवण ने कहा कि जो कुछ हुआ उसे छोड़िए, लेकिन मेरे माँ बाप पानी के लिए प्यासे हैं, आप मेरे माँ बाप को जाकर के जल पिलाइए। क्या बात है। राजा दशरथ जल भर के अंधी अंधा के पास पहुंच जाते हैं और अंधी अंधा से कहने लगे कि आप जल पीजिए। अंधी अंधा ने तुरंत समझ लिया और कहा कि तुम हमारे बेटा श्रवण नहीं हो सकते हो। राजा दशरथ ने कहा, रो रो करके राजा दशरथ ने कहा कि मैं तुम्हारा पुत्र श्रवण नहीं हूं, मैं राजा दशरथ हूं, मेरे हाथों से तुम्हारे पुत्र की हत्या हो गई। अब जो कुछ हुआ मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मेरे हाथ से आप जल जरूर पीजिए। अंधी अंधा कहने लगे, देखेंगे आप लोग के दिल से निकले बददुआ और अफसोस है इस बात का, और हम कभी पी सकते नहीं अब जल तुम्हारे हाथ का। हम तुम्हारे हाथ से ये जल नहीं पी सकते हैं। राजा दशरथ कहने लगे कि हे अंधी अंधाओ, के अपराध जो मुझसे हुआ और मुझको क्षमा कर दीजिए, और आपसे ये बिने है मेरे हाथ से आप ये जल लीजिए। बेटा बैठ जाओ, बेटा चला बैठ जाओ। तो अंधी अंधा कहने लगे रो रो करके, राजा दशरथ, अरे हमने यही प्रण कीना है, हमने यही प्रण कीना है। बहुत
बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हमने यही प्रण कीना है, जा तेरा जल नहीं पीना 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 है। अरे हमने यही प्रण कीना है, हमने यही पर कीना है, जा तेरा जल नहीं पीना है, ओ जा तेरा जल नहीं पीना है, ओ जा तेरा जल नहीं पीना है। हमने यही प्रण कीना है, जा तेरा जल नहीं पीना है। बिन ज्योति के दोनों नैना इन नैनों का तारा था, बिन ज्योति के दोनों नैना तारा था। श्रवण कुमार हमारे नैनों की ज्योति था। बिन ज्योति के दोनों नैना इन नैनों का तारा था, बिन ज्योति के दोनों नैना इन नैनों का तारा था। और कोई नहीं है इस दुनिया में वही तो एक सहारा था, कोई नहीं है इस दुनिया में वही तो एक सहारा था, कोई नहीं है इस दुनिया में वही तो एक सहारा था। जीने की कोई आस रही ना और दुआ कोई पास रही ना, अब नहीं हमको, अब नहीं हमको जीना है, अब नहीं हमको जीना है, जा तेरा जल नहीं पीना है, ओ जा तेरा जल नहीं पीना है, ओ जा तेरा जल नहीं पीना है, ओ जा तेरा जल नहीं पीना है। आगे आगे अब अंधी अंधा कहने लगे हल्के हल्के भैया। क्या बना? राजा दशरथ ने कहा कि मुझसे जो गलती भूल हुई है वो तो हो गई, लेकिन अब आपको जीना तो पड़ेगा। अंधी अंधा कहने लगे रो रो करके राजा दशरथ। और ये भैया जी की तरफ से पुरस्कार बार बार धन्यवाद। अरे जीने को अब बचा ही क्या है, किसके लिए हम जिएंगे, ओ जीने को अब बचा ही क्या है, किसके लिए हम जिएंगे, जीने के लिए बचा ही क्या है, किसके लिए हम जिएंगे। जीने को अब बचा ही क्या है, किसके लिए हम जिएंगे, क्या बना? और प्यासे ही मर जाएंगे, तेरे हाथ का जलना पिएंगे, और प्यासे ही हम जाएंगे, हाथ का जल नहीं पिएंगे, प्यासे ही मर जाएंगे, तेरे हाथ का जल नहीं पिएंगे। अब होठों पर प्यास रही ना, अब होठों पर प्यास रही ना, सब कुछ हमसे, सब कुछ हमसे छीना है, सब कुछ हमसे छीना है, जा तेरा जल नहीं पीना है, ओ जा तेरा जल नहीं पीना है, जा तेरा जल नहीं पीना
भजन पर खुश होकर के 51 रुपए का पुरस्कार। अच्छा, यहाँ के पुजारी हैं, हमारे बाबा हैं। देखिए, संतों की तरफ से पुरस्कार मिलना बड़े किस्मत की और भाग्य की बात होती है। एक बार जोरदार तालियां बजा करके सम्मान करें आप लोग। क्या बात है। अब अंधी अंधा कहने लगे, अंतिम बंद में देखेंगे आप लोग। जीवन में तुझे चैन एक पल, हे राजा दशरथ, तुमने तो कह दिया कि तुम्हें जीना पड़ेगा, लेकिन जीवन में तुझे चैन एक पल ना जाने यहाँ के बाद मिले। जीवन में तुझे न जाने यहाँ के बाद मिले। और इस लाइन पर आप लोगों की तालियां चाहूंगा। अरे जीवन में तुझे चैन एक पल जाने यहाँ के बाद मिले। किस्मत वाला वो है जिसको सरबंसी औलाद मिले। किस्मत वाला वो है जिसको सरबंसी औलाद मिले। किस्मत वाला वो है जिसको सरबंसी औलाद मिले। कलम किसी की दास रही ना। और देखिए, इस गीत की रचना हाँ जी, रामवीर जी नगरा बारू से उन्होंने इस गीत को लिखा है। एक बार मैं चाहूंगा रामवीर भाई के लिए जोरदार तालियां बजा करके आप लोग सम्मान दें। क्या बात है। अरे कलम किसी की दास रही ना, और दुआ कोई पास रही ना। सब कुछ हमसे छीना है, सब कुछ हमसे छीना है। श्राप ये तुझको दीना है। श्राप ये तुझको दीना है। देखिए, अगर भजन पसंद आया हो तो एक बार सभी सीधा खाएं। क्या बात है। और तालियों के साथ हाँ जी। शाह तेरा जल नहीं पीना है, ओ जा तेरा जल नहीं पीना है। ओ जा तेरा जल नहीं पीना है। ओ जा तेरा जल नहीं पीना है। तेरा तेरा जल तेरे